श्री सेवकयो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पर कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं नागरी दास के। तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शिवगल साकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हमसे एकत्रित हुए हैं। सेवक वाणी जी की कथा श्रवण हेतु कल तक की कथा में हम सब ने श्रवण किया षष्ठम प्रकरण के चतुर्थ पद तक। आज हम लोग पंचम पद में प्रवेश करेंगे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश नाम सुरित रटे छिन जाम समान ननेक घटे। हरिवंश नाम जो नित्य रटे छिन जाम समान ननेक घटे। विधि और निषेध नहीं तिनके सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। विधि और निषेध नहीं तिनके सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। कह रही है हरिवंश नाम सो नाम जो नित्य रटे। हरिवंश जो नाम जो नित्य रटे छिन जाम समान न नैक घटे। यहाँ पे कहा गया कि जो पूर्ण रूप से सर्वतो भावेन हरि के शरण में चला गया, भगवान के शरण में चला गया, उसके लिए विधि निषेध की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब विधि निषेध कोई बहुत ताज्य वस्तु नहीं है। वस्तुतः शास्त्रों में आप देखेंगे हर पुराण में हर विधि है, हर शास्त्र में विधि बताई गई है। हर एक शास्त्र को प्रारंभ करने से पहले न्यास उपन्यास आदि प्रक्रिया है जिससे आप शास्त्र में प्रवेश करते हो, उसके पठन की भी एक विधि है। पर यहाँ पे तो कह दिया विधि और निषेध नहीं तिनके। इनको विधि और निषेध के पालन की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो भैया वही व्यक्ति हो सकता है जो ब्रह्म तत्व में लीन हो चुका है, इसे विधि निषेध की भी आवश्यकता नहीं है। ये शरणागत की गति होती है। यहाँ पे विधि निषेध से एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आ गया, विभीषण जी के शरणागति का प्रसंग। जब रावण के दरबार में पता चला कि प्रभु राम वानर सेना को लेकर के उस पार तक पहुंच चुके हैं, अब कल सुबह मानो लंका आ ही जाएंगे, बस आने ही वाले हैं लंका, पूरा वानर सेना वहां पे पहुंच चुकी है। तो जब रावण अपने दरबार में आया,
सब मंत्रियों से ये बात साझा करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए कि अब क्या करना चाहिए। तो जो मंत्रिमंडल के सब मंत्रिमंडल रावण की महिमा का गान करने लग गए। परंतु 3 लोगों को कभी अनुकूल नहीं चलना चाहिए, धर्म के अनुकूल चलना चाहिए, चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। पहला मंत्री, दूसरा वैद्य और तीसरा गुरु। अगर वैद्य मरीज के अनुरूप चलने लग जाएगा तो मरीज कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। अगर गुरु शिष्य के अनुकूल चलने लग जाए तो शिष्य का पतन हो जाएगा, और मंत्री राजा के अनुकूल चलने लग जाएगा तो राजधर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सारे मंत्री रावण की महिमा का गान करने लग गए। रावण बड़ा प्रसन्नचित्त, जय हो भाई, मेरी ही विजय होगी। इसी बीच रावण के 2 मंत्री उठे, विभीषण जी और एक और दुष्यंत जी। उन दोनों ने कहा कि राम जी हैं, उनकी शरण में चले जाइए, वो भगवान है, आप उनसे वैर मत कीजिए वरना आपके संपूर्ण कुल का नाश हो जाएगा। नहीं माने, बड़े अनादर पूर्व वचन कहे दुष्यंत जी तो चले गए। विभीषण जी खड़े हैं। विभीषण जी ने फिर कहा कि भैया, अब मैं मंत्री रूप से नहीं, अब मैं आपके अग्रज के रूप में, छोटे भाई के रूप में आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और तात कह के संबोधित किया कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। कह रहे हैं कि मेरे दुलार वश आप रघुनाथ जी की शरण में चले जाइए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे ही संत समझाने आते हैं। रावण ने कहा कि तुम मेरा ही खा रहा है, मेरी वजह से तू जीवित है, और फिर भी तू उस मेरे शत्रु की शरण में जा रहा है, मेरे शत्रु की महिमा मंडन कर रहा है, निकल जा मेरे दरबार से। और उनकी छाती पे लात मारी। विभीषण जी गिर पड़े, फिर उठ करके गए, फिर एक बार बोले कि मान जाओ, तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा, तुम्हारी अपयश होगा, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, भगवान सत्य हैं, भगवान पूर्ण है, उनसे बैर मत करो। नहीं माना रावण और निष्कासित कर दिया राज दरबार से। विभीषण जी आकाश मार्ग से गए राम जी के पास, और मन ही मन सोच लिया कि भाई अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं तो पूर्ण प्रयास कर लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा ते ही काल वह हुआ भागा, आयुहीन भये सब तब ही। जिस क्षण विभीषण जी लंका को छोड़कर गए उसी समय पूरी लंका आयुहीन हो गई, उनका काल वहां पे उपस्थित हो गया। एक भक्त का संग हमको ना जाने कितने अपराधों से बचा करके रखता है, क्योंकि उसका संग हमारे संग है, वो हम उसके कांटेक्ट में हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे कहा गया कि रावण जब ही विभीषण त्यागते ही कालवा हुआ अभागा, अभागा हो गया। वो अभी तक वो जीवित था। रावण किसके बल से जीवित था, किसके प्रभाव से जीवित था? विभीषण जी के प्रभाव से जीवित था रावण। आज विभीषण जी का त्याग करने के ये हुआ कि अब वो अभागा हो गया। अब वो जीवित चल ज्यादा समय तक नहीं बचने वाला है। विभीषण जी गए आकाश मार्ग से, जहाँ पे रघुनाथ जी अपनी सेना के संग विराजमान थे। आकाश मार्ग में ऊपर गए, रुके रहे, नीचे नहीं उतरे। जब कोलाहल मच गया वहां पे बानर सेना के मध्य में कि ये कौन मायावी असुर आया है, सब समझ गए कि अरे ये तो रावण का भाई विभीषण है, ये जरूर हमारा भेद लेने आया है। तब गए सेनापति, वानरों के सेनापति श्री सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी, लंका से एक मायावी असुर आया है, अब वो ऊपर आकाश मार्ग से आया है, वहीं पे खड़ा है, हमने उसे वहीं पे ठहरा दिया है, आप बताइए क्या करना है। विभीषण जी गए रघुनाथ जी के पास। रघुनाथ जी से बोले कि प्रभु लंका से रावण का भाई विभीषण आया है, और मुझे तो बड़ा भय लग रहा है, यहाँ पे क्यों आया है, असुर प्रवृत्ति का है, ना जाने किस प्रलोभन से आया है, आप आज्ञा कीजिए सो हम करें। तो राम जी मुस्कुराए। रघुनाथ जी बोले कि सुग्रीव जी, आप तो राजनीति के हर शास्त्र में बड़े निपुण हैं, आप तो वेदांत को जानने वाले, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव जी बोले भेद हमारे लेन सब आया, हमें तो लग रहा है कि ये हमारा भेद लेने आया है, कितने सैनिक हैं, क्या इनकी नीति है, कैसे परास्त करेंगे, क्या इत्यादि इत्यादि। या तो ना जाने इसके मन में कौन कौन से कुसंकल्प लेकर के आया है, ना जाने क्या क्या हमारा अनिष्ट कर देगा। मुझे तो लगता है कि इसको बंदी बना लेना चाहिए और इसको दंड पूर्वक इससे पूछना चाहिए कि तू यहाँ पे क्यों आया है। राम जी हंसने लगे। राम जी बोले कि आपने प्रभु सुग्रीव जी मित्र, आपने जो बोला वो आपके नीति शास्त्र के अनुसार बिल्कुल उचित है, पर नीति शास्त्र के अंतर्गत एक प्रीति शास्त्र भी होता है। प्रीति शास्त्र के अनुसार ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो मेरी शरण में एक बार आ गया मैं उसे कभी नहीं ठुकराता। जय हो। रखो ताई प्राण के नाई, जो एक बार मेरी शरण में आ गया मैं उसे कभी नहीं ठुकराता, भले वो कैसा भी क्यों ना हो।
और अगर मैंने उसे ठुकरा दिया तो मेरा अपयश होगा। भगवान यहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं कि हमारे शरणागत जो होता है उसको कभी नहीं ठुकराना चाहिए। अब हम शरणागत बहुत तरीके की चीज हो सकती है, जैसे कि हमारे घर है, हमारे हमारे घर के आसपास कोई पशु पक्षी है जो घायल है। अब वो इधर उधर मंडरा रहा है, ये नहीं कि वो घायल था हमने अपना दरवाजा और बंद कर लिया, नहीं, वो आपका शरणागत है। ऐसा अगर आपने दरवाजा बंद कर लिया तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस पर सिर्फ इतने करने मात्र से आप बैठे हैं, आपके घर के आसपास कोई भूखा है, तुरंत उसे भोजन कराइए। एक गृहस्थ का तो ये कर्तव्य है। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि आज जब भोजन करने बैठे तो अपने घर से बाहर निकलें, देखें 2 मिनट भी इंतजार करें, क्योंकि भूखा तो नहीं है। अगर कोई भूखा है तो पहले उसको प्रसाद पवाएं, उसके बाद खुद पाएं। अब तो भाई 20-20, 25-25 मंजिलों की इमारतें हैं, तो भाई अपने घर से बाहर निकलेंगे तो सामने दूसरे वाले का घर ही दिखेगा, कोई भूखा तो देखेगा नहीं। तो अपने घर से बाहर निकलना मतलब नाम मात्र के लिए नहीं, आप जहां रहते हैं उसके आसपास देखिए कि कोई भूखा तो नहीं है। एक बात तो हर एक साधक को या हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ध्यान कर लेनी ही चाहिए। आपसे कोई कुछ मांगने आ रहा है, धन मांगने आ रहा है, कुछ मांगने आ रहा है, आपके अंदर आपका सामर्थ्य है चाहे ना है, आप देना चाहो ना देना चाहो वो आपके ऊपर है। पर अगर कोई आपसे भोजन मांगने आ रहा है तो उसे कभी आप मत ठुकराना। कोई आपसे जल मांगने आ रहा है तो उसे कभी मत ठुकराना। कुछ नहीं दे सकते थोड़ा सा ही अन्न दे दो, नहीं दे सकते थोड़ा सा ही उसे जल दे दो। कभी किसी भूखे और प्यासे को हमको नहीं ठुकराना चाहिए। भगवान ने कही कि जो मेरे शरणागत शरण में आ गया मैं उसे कभी नहीं ठुकराता, उसे उतार करके लाऊं। परंतु अगर आपके अनुसार वो हमारा भेद भी लेने आएगा तो क्या कर लेगा। ये लक्ष्मण जी हैं, ये लक्ष्मण जी पलक झपकते ही संपूर्ण निशाचरों को एक क्षण में पृथ्वी से भंग कर सकते हैं। विभीषण जी को लेकर के आए, जैसे ही प्रभु ने बोला कि मैं अपने शरणागत को कभी नहीं ठुकराता, हनुमान जी महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगे। हनुमान जी तो मिल चुके ना विभीषण जी से, लेने गए अंगद जी, हनुमान जी अंगद हनु समेत हनुमान जी और अंगद जी विभीषण जी को लेने गए, बोले चलिए भगवान के दर्शन कीजिए। जैसे ही जज क्षण विभीषण जी श्री प्रभु श्री राम जी के सामने आए, देखते ही बस एक टक देखते ही रह गए। न जाने क्या किया जादू, मैं तकती रह गई अखियां, चमकती 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 हाय बरछी सी निगोरी, अड़ गई अखियां सखीरी, राधा वल्लभ से हमारी अड़ गई अखियां। और दूसरी गान बड़ी आनंदित करने वाली है, साहेब जी गाते हैं। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी, अड़ गई अखियां, बचाई 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 थी बहुत लेकिन निगोड़ी, अड़ गई अखियां सखीरी, राधा वल्लभ से हमारी अड़ गई अखियां। तो क्या सुंदर संयोग बना। प्रभु कह रहे हैं कि अगर वो गलती से भी मेरे शरण में आ जाता है, अगर कोई व्यक्ति दुख में बैठा है, संसार ने बड़ा ठुकराया हुआ, बड़ा मारा हुआ, संसार से पिटा हुआ बैठा है, मनी मन, अरे भाव सी के कुभाव से मनी मन ये सोच लेता है, बहुत बहुत भटक लिया, बहुत भटक लिया, अब प्रभु की शरण में जाऊंगा। प्रभु ही सत्य है। सिर्फ इतना संकल्प करने मात्र प्रभु कहते हैं कि मैं उसके करोड़ों, करोड़ नहीं करोड़ों जन्मों के पाप को भस्म कर देता हूँ। सिर्फ इतना संकल्प करने मात्र से अगर कोई जीव इतना मत संकल्प कर लेता है कि अब मैं प्रभु की शरण में जाऊंगा। हमने उस दिन आप लोगों को बहुत समय पहले कथा में बताया था कि जब कोई जीव संकल्प ले लेता है कि आज से मैं प्रभु के शरण में हूं और वैष्णव बन जाता है, उस क्षण क्या होता है, इंद्रदेव अपने स्वर्ग का दरवाजा साफ करने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी, ये शास्त्रों में लिखा है, हम बनी बनाई बात नहीं कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम कहती है ब्रह्मा जी क्या करती हैं, शहद और पानी घोलने लग जाते हैं। शारदा जी पूछती है काय को घोल रहे हो, कह रहे हैं हम शरबत बना रहे हैं। किसके लिए, ये वैष्णव, इसने आज वैष्णव वेश धारण कर लिया है, एक ना एक दिन ये भगवान के वैकुंठ जाएगा तो हमारे ब्रह्म लोक से रास्ते से होते हुए जाएगा। जब रास्ते से होते हुए जाएगा तो हम इसको शरबत पिलाएंगे, इसकी सेवा करेंगे। इतनी महिमा है भगवान के शरणागति की।
जैसे ही प्रभु के समक्ष हुए, प्रभु साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। विभीषण जी ने अपना क्या परिचय दिया, सबसे विशेष ये बात है, विभीषण जी ने अपना क्या परिचय दिया। उन्होंने ये ना कही कि प्रभु मैं आपको बहुत समय से याद करता था, नाम जप करता था, मैं आपकी शरण में था, आज आप मिल गए, मेरे अहो भाग, कुछ नहीं कहा। विभीषण जी बोले, मैं दशानन का भाई हूँ, आपके शत्रु का भाई हूँ, निशाचर के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी शरीर तामसी है प्रभु, मेरी बुद्धि तामसी है, मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। बस यही जो ये बात प्रभु ने सुनी, उठ खड़े हुए और चरणों से नहीं कंठ से लगाया। तुरंत विभीषण जी को अपने भुजाओं में भर लिया प्रभु ने। विभीषण जी राम जी ने भरा, सो लखनलाल जी ने भी उनको अपने भुजाओं में भर लिया। उसके बाद सबसे प्रथम शब्द रघुनाथ जी ने क्या पूछा कि दशानन तुम कैसे हो, सॉरी दशानन नहीं, लंकेश तुम कैसे हो। तो विभीषण जी ने मन ही में सोचा, लंकेश तो हमारा भाई दशानन है, हम तो लंकेश है नहीं, इनने हमको लंकेश क्यों कहा। फिर विभीषण जी को याद आया कि जब लंका से निकले थे तो मन ही मन सोचा था, ए दुष्ट, तूने आज मुझे लात मारी है, जिस सिंहासन में तू बैठा एक दिन मैं सिंहासन में बैठ कर राज करूंगा। बड़ी सूक्ष्म रूप से आई के भी मन में बात। प्रभु ने पकड़ लिया और पहली शब्द में ही प्रभु ने उनको लंकेश बना दिया। ऐसे हैं हमारे प्रभु, जो संपत्ति 10 सिर धरे, दीन दिए 10 शीस, सोई संपता विभीषण ही, तुरंत देत रघुवीर। जो संपत्ति 10 शीश देकर के रावण ने शिव जी से पाई थी, तो संपत्ति एक क्षण में भगवान ने विभीषण को दे दी, सिर्फ किससे, शरणागति से। यहाँ पे ये श्लोक क्यों बोला गया, सो संपत्ति 10 सिर धरी, 10 दिए 10 माथ, ऐसे करके है, हमें याद नहीं आ रहा वो चौपाई। कह रहे हैं कि 10 सिर धर के जो संपत्ति मिली थी, यहाँ पे साधन को छोटा बताया गया, शरणागति को बड़ा बताया गया। सो ये संपत्ति विभीषण ने तुरंत रघुनाथ एक क्षण में दे दी। साधन किया था रावण ने पाने के लिए, तो भगवान के शरण में आके वह स्वतः ही प्राप्त हो गई। और जीव का तो परम कर्तव्य भगवान की शरणागति ही है। भगवत गीता में सारे योग आप उठा के देख लीजिए, अंत भगवान ने कही मेरी शरण में, मेरी शरण, अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं भज। ये भगवान की शरण में चला जाता है, ये सब प्रकार के अपराध भगवान तत्क्षण क्षमा कर देते हैं। भगवान ने राज तिलक कर दे विभीषण जी का, बन गए लंकेश। ये है महान प्रभु का स्वभाव। कहने रखियो ताहि प्राण की नाई, जिस प्रकार हमारे प्राण को हम बड़े सुरक्षित रखते हैं, बड़े सहज के रखते हैं, ऐसे प्रभु अपने शरणागत भक्तों को बड़े सहज सहज के रखते हैं, बड़े प्रेम से रखते हैं। यह प्रभु का स्वभाव है। सही बात यहाँ पे पुष्ट करने का प्रयास से सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे, छिन जाम समान न नैक घटे। वस्तुतः यहाँ पे वर्णन कहाँ कर रहे हैं, धर्मी कृतों का। धर्मी के कृत्य क्या, धर्मी क्या है, उसके कृत्य क्या करता है धर्मी। तो कह रहे हैं हरिवंश नाम जो नित्य रटे, नित्य हरिवंश नाम को रटेगा, और छिन्न जाम समान न नैक घटे। जाम का मतलब याम, अष्टयाम, 8 यामों में एक क्षण के लिए भी ना घटे। कहते हैं कि भाई गलती से भी अगर भगवान के शरण में आ जाता है, हम उसकी भी लाज रखते हैं। कुबेर की कथा आप सबने सुनी होगी, शिव पुराण में आती है। एक चोर था, सोचा कि मंदिर में जाकर के चोरी करूंगा। भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चांदी की जलाधारी चांदी का जो लोटा होता है, कलश होता है, वो लटक रहा था। गया चोरी करने के लिए। श्रावण का महीना चल रहा था, अंधेरा था, एकदम मंदिर में अंधेरा था। उसने क्या किया, अपने अपने अंग का जो वस्त्र था, अपना जो अचला उसने ओढ़ रखा था अंग पे, उस वस्त्र को जला दिया, उसमें आग लगा दी। काहे के लिए, देखने के लिए कि क्या क्या है मंदिर में। अब कैसे उतारे, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर कलश लटका है, तो शिवलिंग के ऊपर पैर रखा और उठ के बस कलश उठाने का प्रयास करा था, वहां पे महादेव प्रकट हो गए। डर गया, अब तो मैं गया, अब तो ये काल बन के आए हैं मेरे महादेव, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है तो मुझे मार डालेंगे। महादेव बड़े सौम्य भाव से खड़े हैं, बोले कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो।
बड़ा शॉक्ड हो गया कि भाई आप मुझसे प्रसन्न हैं, मैं तो आपके मंदिर में चोरी करने आया, आपके मैंने लिंग स्वरूप पे, मैंने आपके शिवलिंग पे मैंने अपने चरण रखे, इतना मैं भारी अपराध किया मैंने प्रभु। बोले बाबा बोले कि तुमने भूल से ही, पर तुमने शिवरात्रि के समय पे सावन के महीने में मेरे मंदिर में दीप दान कर दिया, तो मैं तुम मेरे इतने प्रिय हो गए कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ अब दे करके जाऊंगा। कुछ नहीं मांगा, तुम चोरी करने आए थे ना, जाओ मैं तुमको कुबेर बना देता हूँ। तो कुबेर बना दिया। ये है कुबेर की कथा। जी तपस्या करी थी कुबेर जी ने कुबेर बनने के लिए, अब आप ये बताओ। सिर्फ भगवान के शरण में चले जाओ। गलती से भूल चूक से भी अगर पहुंच जाए शरण में, भटके भूले भटके भी अगर गलत रास्ते से पहुंच जाए, बस पहुंच जाए शरण में। ऐसे हैं हमारे प्रभु। बताओ, चोरी करने आए थे, अचला जला रहे थे ढूंढने के लिए, प्रभु ने दीपदान समझ लिया। ऐसे उदार हैं हमारे प्रभु। शरण जिसको दे दी, हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। चलिए 2 क्षण हम लोग प्रभु के उस गुणगान करते हैं जो सनक सनंदन सनक कुमार नित्य गान करते रहते हैं। 2 मिनट आप लोग अपने नेत्र बंद कीजिए और पूर्ण शरणागति के भाव से प्रभु को पुकार के कहिए, हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम 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 हरि शरणम। मुख से निकलता है कुछ इन चारों के, तो सिर्फ और सिर्फ हरि शरणम ही निकलता है और कुछ बोलते ही नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ हरि शरणम बोलते हैं। खैर, इसमें हम लोग आगे बढ़े इस पद में, कह रहे हैं विधि और निषेध नहीं तिनके, आवश्यकता नहीं है विधि निषेध के पालन करने की। अब विधि निषेध वस्तुतः ऐसी वस्तु है जिसको आपको त्यागना नहीं पड़ेगा, ये सब अपने आप खत्म होगी, अपने आप। छोड़ो मत कुछ, सब छोड़ दो प्रभु पे, प्रेम में सब कुछ छूट जाएगा। समय आने पे धीमे धीमे सब कुछ छूटता चला जाएगा। जो बचे, जो अनिवार्य होगा ना, बस वही आपके पास रहेगा, और जो सब कुछ व्यर्थ है वो सब अपने आप प्रभु छुड़वा देंगे। ये प्रेम की बात है। विधि और निषेध नहीं तिनके, किसी विधि निषेध की आवश्यकता नहीं है प्रभु की प्रेमा भक्ति में। आगे कह रहे हैं, हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, हरिवंश कही सुनहि बिसरे, हरिवंश सदा निधि है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके, हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, हरिवंश कही सुनहि बिसरे, हरिवंश सदा निधि है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, नित्य क्या करे? हितजू के धर्म का पालन करे। हितजू के धर्म, बहुत कुछ है धर्म। क्या है? सबसे पहला धर्म तो यही है
जैसे हित हरिवंश प्रपंच बंच सब, काल ब्याल को खायो। यह जिय जानी श्याम श्यामा पद, कमल संग सिर नायो। यह जिय जानी श्याम श्यामा पद, कमल संग सिर नायो। महाराज जी कह रहे हैं, सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं। एक जगह और कह रहे हैं, यह जो एक मन बहुत ठौर कही, कही कैसे सच पायो। ये पद रसिक कहते हैं, जब हरिराम व्यास जी आए शास्त्रार्थ के लिए महाप्रभु जी से, आपने सुनने कथा सुनी होगी हरिराम व्यास जी के चरित्र की, हो चुकी कई बार कुंज में। जब आए शास्त्रार्थ के उद्देश्य से आए थे, महाप्रभु जी ने कह दिया, मौन हो गए, सारी पोथियां यमुना जी में विसर्जन कर दी। यह जिय जानी श्याम श्यामा पद, कमल संग सिर नायो। किनकी शरण में गए? भक्तों के शरण में गए। भक्त, आप जो कुछ भक्तों को समर्पित करेंगे वो अपने पास नहीं रखता, वो श्री जी के चरणों में भेज देगा। कुछ भी आप देंगे, कुछ भी समर्पित करेंगे, क्या अपनी, अगर आप श्रद्धा भी समर्पित कर रहे हैं ना, और श्रद्धा ऐसे समर्पित करें, दिखावा नहीं होता श्रद्धा का, जो वास्तविक श्रद्धा समर्पित होती है वैष्णवों के चरणों में, उसका दिखावा उनको पता भी ना चले कि आप, आपकी श्रद्धा भी है उनकी, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए संतों में। उनको भान भी ना हो इस बात का कि आपकी श्रद्धा उनके मन में, उनकी वाणी में आपकी श्रद्धा है, पता भी ना चले। आप मन से आंतरिक भाव से समर्पित रहिए, और वो समर्पण कब श्री जी की तरफ बढ़ जाएगा आपको खबर भी नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा, जा सब श्री जी की ओर रहा है। महाप्रभु जी का धर्म सिखाता है, सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। क्या खैर इसकी बात तो हम लोगों ने परसों की कथा में अच्छे से श्रवण करी थी। एक और सिद्धांत जिसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, महाप्रभु जी स्वामी जी में कह रहे हैं, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। दीर्घ काल तक कह रहे हैं कि दीर्घ काल तक मैंने सब साधन करके देख लिए, पर अब सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, हर प्रकार के साधनों से मेरी निराशा हो चुकी है। अब मैं अच्छे से समझ चुका हूं कि प्रिया जी मिलेंगी तो प्रिया जी की कृपा से मिलेंगी, हमारे बल से नहीं मिलने वाली प्रिया जी। अब बहुत सारे ऐसी बातें हैं, जैसे कि होता है, आप चल रहे हो, किसी ने आपको प्रणाम कर दिया, आपका भजन का 6वां भाग चला गया, किसी ने आपका झूठन पा लिया, आपका समस्त भजन का नाश हो जाता है अगर कोई आपका झूठन पा लेता है तो। अगर कोई व्यक्ति ने आपको दंडवत कर दिया तो आपका आधा भजन चला जाता है। भैया बहुत नियम है शास्त्रों में। अब एक बात बताओ, जो संत हैं वो तो बेचारे, उनके पास तो कुछ बचे ही ना। खैर संत तो अपने लिए भजन करते भी नहीं है, पर आप और हम जैसे लोग हैं, हम लोग के जीवन में तो फिर कुछ बचे ही ना, क्योंकि दिन भर में जाने कितने लोग ये कुछ करते होंगे। तो समर्पित भगवान को रहो। अगर आप अपने पर्स में पैसा रखोगे तो वो खर्च होगा, भगवान की तिजोरी में जाके रख दो। भगवान की तिजोरी में अपार धन है, आपने जो 100-200 रुपए कमाया है ना, वो उनके पास रख दो जाकर कि जी आप जानो। देखो हमारा खर्चा 100-200 का नहीं है, हमारा खर्चा लाखों करोड़ों का है। हम कमा 100-200 रहे हैं, काम बनेगा नहीं, उनको दे दो कि लो हमने ये कमाया है जी आप ले लो, हमको जब खर्च की जरूरत पड़ेगी तो आपसे मांग लेंगे। जी फिलॉसफी अपनाओ, अपने बटुए में मत रखो जो कमा कमा के, ये हाँ मैंने वो पुण्य किया था, मैंने वो अनुष्ठान किया था, हाँ याद है। और पुण्य तब तक फलित नहीं होता जब तक आपको याद रहता है। जैसे कि 2 साल पहले, 4 साल पहले कभी तीर्थ यात्रा किया था, वहां पे अमुक जगह अमुक दान किया था, अमुक पुण्य किया था, या अब 4 साल पहले, 3 साल पहले कार्तिक का अनुष्ठान किया था, सावन का अनुष्ठान किया था, भादव का अनुष्ठान किया था, ये किया था, वो किया था, याद है सब। अभी तक फलित, जब तक भूल नहीं जाओगे तब तक फलीभूत नहीं होगा। पुण्य को कभी नहीं याद रखना चाहिए और पाप को हमेशा याद रखना चाहिए। जो ये बात को याद रखता है वो कभी गिरता नहीं है भक्ति मार्ग से। पुण्य को कभी याद मत रखो, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ उसको। तब फलित होगा वो। और अगर पाप को भूल जाओगे तो बार बार रिपीट होगा। पाप को हमेशा याद रखो कि हाँ मैंने 10 साल पहले वो पाप किया था। हम लोग उल्टा करते हैं, पाप को भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं, करते ही तुरंत पाप कर दरिया में भिगो दे, तुरंत डुबा डुबा के भिगो भिगो के निकाल देते हैं।
और पुण्य को हमेशा याद रखते हैं। थोड़े से भी अपराध होगा ना, हमको पुण्य याद आ जाएगा, ये अपराध किया, गलत हुआ, चलो वो पुण्य भी तो किया था कभी, वो अपराध किया, चलो वो वाला पुण्य भी तो किया था कभी। ये हम अपने बटुए से खर्च करते जा रहे हैं। लोन में पहुंच जाओगे भाई, कर्ज कर्ज में आ जाओगे, इतनी कमाई नहीं है तुम्हें जितना तुम्हारा खर्चा है, उनके पर्स में दे दो। जो कुछ किया श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, राधा कृष्ण चरण अर्पणमस्तु, आपके चरणों में समर्पित। कल एक सखी ने बड़ी सुंदर सत्यनारायण की वो सुनाई, आरती सुनाई, बहुत समय पहले हम सबने कभी ना कभी करी होगी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, दाता सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु जय जगदीश हरि। तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयम, आपकी प्रभु, आपकी वस्तु गोविंद मैं आप ही को समर्पित करता हूं, नहीं है कहीं पे हम। ये है हरिवंश का धर्म। सेवक जी कह रहे हैं हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, नित्य उसके ये धर्म हरिवंश के, हरिवंश महाप्रभु के प्रदत्त जो धर्म है जो उसके जीवन में पलित होने लग जाए। आगे कह रहे हैं हरिवंश कहीं सु नहीं बिसरे, महाप्रभु जी ने जो कहा वो कभी वो उस बात को बिसरे ना। क्या बात कही है, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो दृढ़ छिए, रहो को काहू मन ही दिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, हमारी माई श्यामा जो खुदा, ये शरणागति अपनापन कराया है रसिकों ने। रसिकों की वाणी नहीं, एक वक्त ये कृत्य किया है, सच बताने कहीं इधर उधर आपको नहीं मिलेगा। इतना ज्यादा अपनापन रसिक रसिक ही करा सकता है, वृंदावन की रजी करा सकती है। हरिवंश कहीं से नहीं बिसरे, महाप्रभु जी के शब्दों को वो ना बिसरे। एक तात्पर्य तो ये भी है सिद्धांत, और दूसरा तात्पर्य रस शब्द, रस वाक्य जो महाप्रभु जी ने कही है उनको ना बिसरे। जो महाप्रभु जी ने श्री 84 जी में हम लोगों को संपूर्ण रस प्रकट करके दे दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। महाप्रभु ने संपूर्ण रस प्रकट कर दिया। एक एक मनुष्य अपने जीवन में इतना रस धारण कर सकता है, वो उससे भी अधिक रस प्रकट कर दिया 84 जी में। अगर 84 जी का कोई एक पद, नागरीदास जी यही तो करते थे, नहीं नागरीदास जी एक पद के चिंतन करते थे पूरे दिन में। अब पूरा दिन क्या, वो तो चलो रसिक थे, हम पूरे जीवन एक पद का चिंतन कर ले तो हमारा जीवन कट जाएगा, निष्कलंकित कट जाएगा। 84 जी रस समुद्र है, इतनी गुप्त गुप्त लीला, इतनी सुंदर लीला 84 जी में प्रकट करी महाप्रभु जी ने, जो मनुष्य बुद्धि के लिए अनिर्वचनीय बहुत है। मतलब कहते हैं मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा है, पर हम समझते नहीं है उस लीला को, महत्व बुद्धि नहीं रखते हैं, हम पाठ करते हैं। हमारे राधा वल्लभ लाल को दो सेवा बहुत पसंद है, एक भोग की और एक राग की, याद रखिएगा। राग बहुत पसंद है प्रभु को, अगर आपको गाना आए चाहे ना आए। अभी हम लोग साहेब जी की कथा में गए, सेवक जी की उन्होंने शायद 3-4 दिन की कथा हुई, द्वितीय दिवस में उन्होंने बहुत, तृतीय दिवस में, तीसरे दिवस में उन्होंने बहुत सुंदर बात की। उन्होंने कही कि मैंने एक बार तुम सबसे कहा था कि कुछ ना कुछ गान की विद्या सीख करके आओ, किसने किसने सीखी। खैर बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया था, हमको तो बड़ी खुशी हुई कि हरिवंश कृपा से हमने भी हाथ उठाया। किसने किसने सीखा गान, हमने कि हमने भी सीखा, तो बड़ी अच्छी बात है, सीखा और सीखो। प्रभु जो है गान से बड़े जल्दी रीझते हैं, और कोई साधन से रीझे ना रीझे, गान से बड़े जल्दी रीझते हैं। साहिब जी ने कहा, क्या कहा कि एकमात्र कला जो बैकुंठ से भूतल पे आई है वो है गान की विद्या। ये ईश्वरीय कला है, ये संसार की कला नहीं है। ये संगीत की जो कला है इस संसार की कला नहीं है, वहां से यहाँ पे आई है। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप हारमोनियम लेके बैठ ही जाओ, कुछ सीखो थोड़ा सा। हमारी तो गान ही है, निशिदिन रूप माधुरी को पान और निशिदिन लीला को गान, यही एक काम श्यामा श्याम सौ,
यही है, गान की है। हमारे हर रसिक ने गाया, स्वामी हरिदास जी ने गाया, हरिवंश महाप्रभु जी ने गाया, भोरी सखी ने गाया, वृंदावन चाचा जी ने गाया, ध्रुवदास जी ने गाया, सेवक जी ने गाया, नेह नागरी दास जी ने गाया, नरवाहन जी ने गाया, सबने गाया, एक स्वर में गाया। बाईसा गा रही है, ओ बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन जिन भेषा मारो सावरो रीझे, सोही भेष धरूंगी, ओ बाला सोही भेष धरूंगी, ओ मैं बैरागन हूँ। सबने गाया। कुछ कुछ आप लोग साहेब जी की कथा से खैर तो बहुत कुछ प्रसाद मिला इस बार सेवा जी के उत्सव में, पर एक प्रसाद में अवश्य ग्रहण करके आया, ये गान की विद्या। और निपुण होना है इसमें, आप लोग भी सीखिए, कुछ थोड़ा थोड़ा सीखिए। जो आपके इष्ट हो, जो आपके आराध्य स्वरूप हो, कुछ गाइए उनके सामने। सेवा हम सब करते हैं, भोग हम सब लगाते हैं, पाठ हम करते हैं, नाम जप करते हैं, थोड़ा समय गाइए। गाने से प्रभु के और करीब पहुंचेंगे, अपने आप पहुंचेंगे। आप भले 10 किलोमीटर बैठ के प्रभु से सामने से गाओगे, पर आप उनके और करीब पहुंचोगे। गान की विद्या आपको और करीब लेके जाएगी। जैसे कि आप बैठे, संध्या का समय हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, प्रमाद से युक्त है शरीर, अगर मन पवित्र है तो उसकी बात हम बताएंगे। कहीं से आपने सुन लिया, क्या कहीं से उड़ते उड़ते कान में आ गया, सखियन के ओर ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई, या फिर ये सुन लिया, श्री वृंदावन धाम रसिक मन मोहिनी, श्री वृंदावन धाम रसिक मन मोहिनी, दूल्हा दुल्हन दूल्हा दुल्हन ब्याह सहजता सोहिनी, एरी हाँ दूल्हा दुल्हन ब्याह सहजता सोहिनी। आपका तुरंत मन करेगा चलो व्यावला करने से आज, चलो श्री जी की सेवा में आज व्यावला उत्सव मनाते हैं, तुरंत मन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मन पवित्र है, ये राग की कृपा है, ये राग सखी। और ये जो वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर, ये प्रेम भी तो राग से निकल रही है। और हमारे जो आचार्य हैं उन्हें लीला विस्तार राग के रूप में किया। कौन है हमारे आचार्य? वंशी तत्प्रेम रूपिका। वंशी क्या करती है निशिदिन? राग का ही तो गान करती है वंशी। वंशी तो नित्य गान ही कर रही है, वंशी को और कोई कार्य नहीं है, वंशी तो सिर्फ गान करती है, नित्य नित्य गान करती है और प्रिया प्रीतम को प्रेम रस में उन्मत्त करती है। जय वंशी का काम है। हम तो वंशी की शरण में हैं। हम कौन है? हम हित अली की कुंज की सखियां हैं, हमको तो अवश्य आना चाहिए। और हित अली के कुंज में भी हम प्रिय वादिनी सखी के कुंज की सखियां हैं, तो हमको बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारी सखी, हमारी जो हमारी आगे की जो सखी, हमारी कहते हैं ना, हमारी टीम लीडर जो है, उनका काम ही प्रिय वादन है, उनका नाम है प्रिय वादनी सखी है, उनके अंडर है हम। और फिर जब हमारी जो बड़ी वाली लीडर है वो भी हित सखी है, तो हमको तो अवश्य गाना आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सब सीखिए, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आपको हर राग आए, और हर एक राग की अद्भुत महिमा है। हम आपको खैर इतने सब लोगों के सामने प्रकट में तो नहीं कह सकते। आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, हमने डाली थी, सेवा कुंज में हम गए थे और वहां पे हम वो वाला पद गा रहे थे, नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु केशवरी। तो ये पद हमने यूं ही नहीं गाया। अब हमें उस समय जब हम सेवा कुंज में गए तो हमें, एक तो दोपहर का समय था, बिल्कुल पूरा सेवा कुंज खाली हो चुका था और कोई नहीं था सेवा कुंज में, सिर्फ हम थे और एक कोई सेवा वाले थे जो बहुत दूर कहीं पे सेवा कर रहे थे। तो क्या हुआ कि दोपहर का समय था, बारिश हो रही थी, घन घोर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अंदर गए, हम भूल गए थे कि ये जो पद है ये वर्षा ऋतु का पद है, पावन ऋतु का पद है और ये मेघ मल्हार राग है।
ये जिस मेघ मलार मतलब मेघ आए और आते हैं इसको सुन करके, और घनघोर बारिश होती है। और हम आपको बताएं, जो जो हम गा रहे थे वही वही वहां पर प्रकट हो रहा था श्री जी के पास सेवा कुंज में। जैसे कि हमने गाया, नई नई बूंदन भीजत गोरी, नव मुरली जुमराल नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी। जैसे हम आपको बताएं, जैसे ही हमने बोला श्रवण सुनत आए घन घोरी, इतनी तेज घबराहट हुई बादल की, इतनी तेज गरजे बादल। जैसे ये बोला श्रवण सुनत आए घनघोरी, सच बता रहे हमारे एकदम रोंगटे खड़े हो गए उस समय कि सच में ये जो होता है ना कि राग जो गाओगे वैसे ही प्रिय प्रीतम लीला करेंगे, ये सत्य है, सत्य है। आगे कह रहे हैं, नवभूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोड़ी थोड़ी, हित हरिवंश हरीश देत। हमने तो वीडियो में सब कुछ बनाया, आप देखिएगा वीडियो में जब हमने ये पद गाया, जैसी हित हरिवंश असीस देत मुख, वही वहां पे हंस हंसनी का जोड़ा उत्पन्न हो गया। पता नहीं कहाँ से, क्योंकि बारिश में तो हंस हंसनी नहीं निकल के आते हैं। जैसे ही हमने बोला, जैसे ये हरिवंश असीस देत मुख चिरजीव भूतल या जोड़ी, हंस हंसनी का जोड़ा भी हमने वीडियो में जूम करके बनाया भी है, हंस हंसनी का जोड़ा वहां पे दिख गया। ऐसी लीला करते प्रथम, इसलिए राग अवश्य सुनाओ। जहां पे जाओ, आप वंशीवट में जा रहे हो, वंशीवट में जाकर के वेणुमाई बाजे वंशीवट, मानसरोवर जा रहे हो तो मानसरोवर में जाकर के छाड़ दे माननी मान मत धरिबो, जे जाकर के जहां जहां जा रहे हो वहां वहां की राग अवश्य जाओ जाकर के। मदन टेल में जाकर के कौन सा पद गाना चाहिए? मदन टेल में जाकर के अष्टयाम के पद अवश्य गाना चाहिए, क्योंकि अष्टयाम मदन टेल में ही प्रकट भई है। कोई भी जिस समय आप दोपहर में जाओ, शाम को जो समय जा रहे हो, उस समय का अष्टयाम का पद अवश्य गाओ वहां पे जाकर के। मदन टेर में अष्टयाम का प्राकट्य हुआ है। यमुना जी के किनारे यमुनाष्टकम का प्राकट्य हुआ है, इसलिए यमुनाष्टकम अब यमुना जी के किनारे गाओ जाकर के। वृंदावन में हर एक स्थान पे अलग अलग पद है, कौन से स्थान पे आपको गा तो आप कोई भी सकते हो, पर मान्यता सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं, हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश जो सर्वस है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, हरिवंश सुसर्वस है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। ये पद की व्याख्या आज लगता नहीं, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है, 10-15 मिनट में संभव नहीं है। बहुत विशेष पद है ये, बहुत कुछ है इस पद में। हरिवंश प्रताप ही जानते हैं, ये कौन जानते हैं? ये तो रसिक ही जानते हैं। ये दो प्रकार की बातें होती हैं, एक तो पढ़ के जानने वाली और एक जानत मोरी जाती, मतलब एक होती है अनुभव से जानने वाली बात। दो तरीके की बातें होती हैं, एक तो पढ़ पढ़ा के आप जान जाओगे और एक अनुभव से जानोगे। पढ़ पढ़ा आप शास्त्रों की बातें जान पाओगे कि शास्त्र ये कहता है, ये विधि है, ये निषेध है, ये उचित है, अनुचित है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा सब शास्त्र बताएंगे। अनुभव कैसे पता चलेगा? अनुभव ये करने से जो आपके अंदर प्रकाश, शास्त्रों की बात को पालन करने से जो स्थिति आपके अंदर प्रकट होगी, वो अनुभव से प्राप्त होती है। अब हम तो शास्त्रों की बात नहीं पालन कर पाए, पर रसिकों ने किया। रसिकों के अंदर जो प्रकट हुआ वो उन्होंने अपने वाणी में लिख दिया। रसिकों ने उनके उनके अंदर जो प्रकट हुआ, जो अनुभव हुआ उनको, वो उन्होंने अपनी वाणी में हम लोगों को प्रमाणित करके दे दिया। सेवक जी का अनुभव है सेवक वाणी, जो उन्होंने अनुभव किया वो उन्होंने लिख दिया है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, कौन जानते हैं? जो हित जो के धर्मी है। सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, सकल सुख संपत्ति दंपति श्री प्रिया प्रीतम जिनके अधीन है, ऐसे रसिक क्या करते हैं? हरिवंश प्रताप ही जानत हितजू के धर्म को जानने वाले हैं, हितजू के प्रभुत्व को जानने वाले हैं, और हितजू के शरण में चले गए। जब गए भगवान के पास तो बोले, प्रभु मैंने बहुत सुना है आपके कारुण्य के बारे में, मैंने सुना है प्रभु कि आप शरणागत वत्सल हो, जो आपके शरण में एक बार भूल से भी आ जाता है आप उसे अपना लेते हो। प्रभु मैं तो नीच हूँ, मुझे अपनी शरण में अपना ला प्रभु, बस आपके बारे में
सुना है मैंने, आपके प्रताप के बारे में सुना है, अब मुझे सुख बना लीजिए। जानते हैं रसिक, हरिवंश के प्रताप को जानते हैं। जो वृंदा देवी की बात हम लोग करते हैं, जो वृंदा देवी हैं, हम लोगों ने सबने सुना होगा, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। तो वृंदा देवी कौन है, कोई बता सकता है? देखो वृंदा देवी हम आपको बताते हैं कैसे सिद्ध करते हैं कि वृंदा देवी कौन है। यहाँ पे श्री शतलीला में ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप, जेहि विधि हुई है दौन की, तेहि विधि करत अनूप। जैसी इच्छा होती है दोनों की, तैसे ही लीला श्री वृंदा देवी प्रकट करती है प्रिया प्रीतम के समक्ष। यही बात भोरी सखी ने अपनी प्रेम के पीड़ के अंतिम पद में संकेत कर रही है। कह रही है कि जैसी इच्छा होती है प्रिया प्रीतम की, तैसी ही लीला श्री हित अली प्रकट करती है उनके सामने। तो यहाँ पे ये प्रमाणित होता है कि जो वृंदा देवी हैं वो और कोई नहीं, हमारी हित अली ही वृंदा देवी है, हित सखी ही वृंदा देवी है। ये तो चलो रसकों की वाणी से प्रमाणित हो गया। दूसरी बात, स्कंद पुराण कहता है वंशी तत् प्रेम रूपिका। कौन है साक्षात प्रेम? वंशी साक्षात प्रेम है। वंशी कौन है? हितजू। और वृंदावन की जो भूमि है, ब्रजमंडल की भूमि है, ये प्रेम से ही तो चलती है। ये प्रेम ही तो इसकी मूरी है, इससे वृंदावन की भूमि चल रही है। तो हमारी जो वृंदा सखी है वो और कोई नहीं, हित सखी ही है, हित अली है। बहुत विराट वैभव है महाप्रभु जी का। कल हमने लिखा था, आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ा भी कि प्रिया प्रीतम हित से उत्पन्न होते हैं, हित में रमण करते हैं और हित में लय हो जाते हैं। ये बहुत आगे की बात है। जब दीर्घ काल तक आप हरिवंश नाम का जप और सेवक पढ़ने का चिंतन करेंगे तो ये रहस्य आपके सामने प्रकट होगा कि कैसे प्रिया प्रीतम हित से उत्पन्न होते हैं, हित में रमण होता है और हित में ही लय हो जाते हैं। हित के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, बस प्रेम में खेलते हैं प्रिया प्रीतम। हमारे प्रिया प्रीतम तो यही करते हैं, और किसी के प्रिया प्रीतम कुछ और करते हैं वो हमें नहीं पता, पर हमारे जो हित श्यामा हित श्याम है, श्रीहित राधा वल्लभ लाल है और श्रीहित राधा है, ये दोनों तो यही खेल खेलते हैं। कह रहे हरिवंश प्रताप ही जानते हैं, हरिवंश के प्रताप को वो जानने वाले रसिक हैं, उनका हृदय जानता है कि महाप्रभु जी का प्रभुत्व क्या है। हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है। प्रबोध का मतलब होता है उनके मुख से बोले गए वचन, उनके उपदेश, उसको प्रबोध बोलते हैं। हरिवंश प्रबोध प्रमाणित है, महाप्रभु जी के द्वारा जो बोले गए उपदेश हैं उसको प्रमाणित मानते हैं। उसको प्रमाणित का मतलब उसको अपना सर्वस्व जीवन धन मानते हैं। मानने से, जैसे कि हम सबने कभी ना कभी मैथ्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या क्या करते हैं, लेट द एक्स बी दिस, लेट द वैल्यू बी एक्स, ऐसे करके किसी को लेट कर लेते हैं। तो लेट करने से क्या होता है, हमको मान संख्या से आंसर पता लग जाता है। ऐसे ही बस हम मान लें अभी महाप्रभु जी की बात को, अक्षरशः पालन करना प्रारंभ करते। बहुत कुछ नहीं बोला महाप्रभु जी ने, ज्यादा कुछ नहीं बोला है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने बहुत सारे मंगलाचरण की लिस्ट धारण कर दी है, ये विधि निषेध, ये वो ये। हमारे आचार तो बहुत सरल है। अब तुम ये नहीं मान पा रहे तो क्या कर पाओगे? बहुत सिंपल बात बोली है, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी शरणायो, बस भक्तों के शरण में रहो, यही बोल रहे हैं। कहा कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। हर राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ध्यान करो राधा वल्लभ लाल का और मुख में उनका नाम लेकर के आओ। गुरुदेव भगवान के सत्संग में थोड़े दिन पहले गुरुदेव भगवान ने क्या कही कि भगवान के दर्शन तो उसने भी करे हैं, दुशासन ने भी करे हैं, भगवान के दर्शन दुर्योधन ने भी करे हैं, शकुनी ने भी करे हैं, पर भाव उनके अंदर वो उत्पन्न नहीं हो रहा। पर विदुरानी ने जब दर्शन करे भगवान के तो क्या उत्पन्न हो रहा है, कितनी भाव भावना उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि विदुरानी उनका चिंतन करती थी। जब दीर्घ काल तक प्रेम कब उत्पन्न होता है, राधा वल्लभ का दर्शन करने सब आते हैं, पर मतवाला तो कोई एक रसिक होता है राधा लाल का दर्शन करके जो खो जाता है। लुट गई रे मैं तो तेरी सूरत पे लुट गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। मतवाला तो कोई एक होता है उनके रूप में, और वो कोई एक वो होता है जो दीर्घ काल तक उनका चिंतन करा हुआ आ रहा होता है, लंबे समय तक उनका चिंतन करा हो जिसने, वो कोई एक उनके रूप में मत तो होता है। मत तो कोई एक ही होता है, देखने वाले तो हजारों हैं। तो आप प्रभु में आसक्त तभी होंगे जब दीर्घ काल तक आप उनका चिंतन करेंगे। महाप्रभु जी कह रहे हैं
राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तभी ध्यान बोला है। ध्यान बड़ा आवश्यक है। अब ध्यान कैसे धरा जाए, यहाँ पे बंद नेत्रों से ध्यान नहीं, खुले नेत्रों से ध्यान की बात करी गई। एक बार एक गोपी ब्रजमंडल में आंखें बंद करके पद्मासन लगा के बैठी थी। नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे। नारद जी ने पूछा, ए गोपी का भोग बह गए हो तू ऐसे काय को बैठी है? तो गोपी आंखें खोल नहीं रही। सुन ले, नेक्स्ट सुन ले मेरी, का हो गया तो गोपी आंखें खोली और भ्रिकुटी को टेढ़ी करके बोली, का रे बाबा मुझे काहे परेशान कर रहे हो, काहे तो का काम है तो बोले, तू तपस्या काहे को कर रही है? ब्रज भूमि में भला कोई तपस्या करे? यहाँ पे तो चलते फिरते ठाकुर जी को मिलन है जाए। कल हम लोगों ने सुना था ना, यहाँ पे चलते फिरते मिल जाते हैं। चलत फिरते सुनियत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल, चलते फिरते मिल जाते हैं ब्रज भूमि में ठाकुर ठाकुरानी। कह रही है, नारद जी बोले, तू काय को तपस्या कर रही है, तो क्या आवश्यकता तपस्या करने की? ये ठाकुर जी तो ऐसे ही मिल जाएंगे। बोली, जगत जगत के लोग ठाकुर जी को स्मरण करने की तपस्या करते हैं, पर मैं ठाकुर जी को विस्मरण करने के कार्य तपस्या कर रही हूँ कि नेक देर तो उनका विस्मरण हो जाए, मैं घर काज के जो काम तो कर लूं, उनको तो मेरे दिमाग से निकल ही ना रहा है नंद का लाला। सखी गोपी जो है वो विस्मरण के कार्य ठाकुर जी के लिए विस्मरण करने की तपस्या कर रही है। अब सोचो कितनी स्थिति आगे की है। हम लोग तपस्या करते हैं, आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं कि ठाकुर जी हमको स्मृति हो जाए, और वो विस्मृति के लिए भगवान की तपस्या कर रही। इतनी प्रेम की ऊंचाई है ब्रजमंडल में। तभी तो ध्रुवदास जी ने बिना कोई संकोच के कह दिया, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर। ये है वृंदावन की महिमा। हरिवंश प्रबोध प्रमाणित है, उनके द्वारा जो बोले गए शब्द हैं उनको प्रमाणित माना। प्रमाणित का मतलब हृदयस्थ करना। आगे कह रहे हैं, हरिवंश सुसैर वसु है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। चलो, किसके किसके सर्वस्व है, अपना हैंड रेस करो। हित जो किसके किसके सर्वस्व है। हरिवंश सुसर्वस है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश सुसर्वस है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। अब सर्वस्व क्या होता है, वो तो ये जो इन्होंने हैंड रेस किया यही जान सकते हैं, तभी हमने हैंड रेस करवाया। इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। सर्वस्व का मतलब सब कुछ, अब कुछ शेष ना रह गया। अब या में मिलोने मिले ना कछु, जो खेलत रास सदा बन में। अब जा में मिलोने मिले ना कछु, जो खेलत रास। बस, हरिवंश सुसर्वसु है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हर क्षण एक एक पल पल के श्वास श्वास में वो आएंगे, वो मिलेंगे, वो मेरे हैं हम उनके हैं, ये बात हृदय में बैठी रहती है। हरिवंश सुसर्वसु है तिनके, बस मिल चुके वो, बस ये बात कहने की नहीं है, बस पूर्ण समर्पण अंदर से हो जाता है महाप्रभु जी के लिए। उनसे उनसे बड़ी कोई वस्तु ना हमारे पास है, ना चाहिए और ना चाहने की इच्छा है। अगर कोई हमसे कोई कहे आके ना, हम तुमको इससे भी कोई बड़ी वस्तु देते हैं, या इससे कोई बड़ी वस्तु भी एग्जिस्ट करती है, तो हमको सुनना भी पसंद नहीं है, हम नहीं सुनना चाहते। ऐसी कोई वस्तु अगर एग्जिस्ट भी करती है महाप्रभु जी से भी बड़ी, तो हमें उसके बारे में सुनना भी नहीं है। दूर से ही उसके मैं प्रणाम करता हूँ, दूर से मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मैं तो अपने महाप्रभु जी में प्रसन्न हूँ। ये अनन्यता जब आ जाती है, तो उसके लिए सेवा जी कह रहे हैं, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। प्रिया प्रीतम उनके स्वतः ही हो जाती है, अपने यहाँ आके दर्शन देते हैं प्रिया प्रीतम। आपको पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पाया है जो हमने जिया है, हम आपको कैसे बताएं, अपने हृदय को कैसे खोल के रख दे। हरिवंश नाम के आश्रित होने से प्रिया प्रीतम को बुलाना नहीं पड़ता, आपके सामने खुद प्रकट होकर दर्शन देके जाएंगे, अपने आप आएंगे। आप देखोगे नहीं तब भी आपके सामने आएंगे। आप बैठे होगे, ठाकुर जी आ जाएंगे आपके सामने, आप नेत्र उधर कर लोगे, हमें नहीं देखना तुमको, तो जहां नेत्र करोगे वहां फिर से आ जाएंगे। हाँ देखो तो हमको, फिर इधर कर लोगे, नहीं देखना ना तुमको, फिर इधर आ जाएंगे, आपके आगे पीछे बोलेंगे। ये है हरिवंश प्रताप। मान लो, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, कोई बनाने की बात नहीं बोल रहे हैं ना, अतिशयोक्ति में बोल रहे हैं। आप सोचो
कि चलो ये हरिवंश नाम की महिमा बोल रहे हैं इसलिए चलो अतिशयोक्ति में ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ना बिल्कुल नहीं है। एक शब्द भी हमने ऐसा नहीं बोला है पूरी कथा में आज दिन तक जो हमने बना करके बोल दिया हो ना। जो बोल रहे हैं या तो जिए हैं या तो पढ़े हैं, इन दोनों में से कोई एक बात बोल रहे हैं। हरिवंश नाम के आश्रित होने मात्र से प्रिय प्रीतम सच में अधीन हो जाते हैं। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, हम या के अधीन सदा रुख ले रहे, जाको ये दे दे सुता के है रहे। बात सत्य है भाई, सत्य है, ये सच में अधीन रहते हैं दंपति संपत्ति। तो बस अनन्य भाव से एक नाम हरिवंश हित राखो समीप, बस ये 4 अक्षर का नाम अपने हृदय में पटल में स्थापित कर ले और एक स्वर में गाएं। प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिन रैन। प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिन रैन। प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन है। प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिन रैन। प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन। प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन। सेवा जी को पकड़ोगे तो चाह करके भी हरिवंश नाम को नहीं छोड़ पाओगे, तुम फंस गए हो, अब नहीं छोड़ पाओगे, छोड़ना चाहोगे तब भी नहीं छोड़ पाओगे। सेवक वाले की कृपा है। इसी भाव से आज की कथा को ये विश्राम करते हैं। कहने सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति हैं, बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नित्य निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लगी जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। ठीक है, तो आज की कथा में विश्राम करते हैं। आज समय थोड़ी कम है तो हम लोग आज कोई प्रश्न उत्तरी नहीं ले पाएंगे, कल की कथा में प्रश्न उत्तरी लेंगे। अब हमको दूसरी जगह पे कथा करने जाना है तो लेट हो रहे हैं, हम श्री जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भरे आई प्रिया प्रीतम